So, hello, welcome. Welcome to the class Junior Conceptual Series, and now we are discussing about the motion के जितने भी जो प्रीवियस बैक साइड के क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एक्चुअली जो क्वेश्चंस है वो 10 क्वेश्चंस हैं, तो मिनिमम से मिनिमम टाइम के अंदर अपन फास्टली सॉल्व कर देंगे। सो बी विथ मी एंड कॉपी पेन के साथ में रेडी रहें और सॉल्व करें। ठीक, हेडिंग डाल देता हूँ, मोशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर 200 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक बना लिया जो कि जिसका डायामीटर कितना है 200 मीटर का है, तो 200 मीटर लिख लिया। सो इन 40 सेकेंड मतलब कि 40 सेकेंड होते ही इसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। मतलब कि 2 मिनट 20 सेकेंड में बताओ कि इसने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सो 2 मिनट 20 सेकेंड को टोटली अगर सेकेंड में लिखना चाहूँ तो 2 मिनट्स को तो 60 इंटू 60 120 हो जाएगा। 120 प्लस 20 कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 120 प्लस 20 इज़ वॉट 140 सेकेंड्स। तो टोटल सेकेंड्स जो हो गए वो तो हमारे कितने हो गए 140 हो गए। अब 140 को तुम डिवाइड करो 40 के हिसाब से। क्यों क्यों करना है डिवाइड? क्योंकि यार 40 के हिसाब से ये तो सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो एक 40 अगर इसमें से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, 40 सेकंड के अंदर एक राउंड कंप्लीट हो रहा था। अगेन एक और सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 40 सेकंड लग गए। अगेन 40 सेकंड लग गए, एक सर्कल और हो जाएगा, अगेन 40 सेकंड लग गए। तो 40 40 40 कितना हो गया 40 80 120, और अब 20 बचा है, तो अब कितना कवर भाई, हाफ सर्कल कवर होगा। हाफ सर्कल कैसे कवर होगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो 20 सेकंड, क्या ये सारे सेकंड्स मिल करके 40 प्लस 40 प्लस 20 ये 140 सेकंड्स हो गए। तो हाँ, ये तो 140 सेकंड्स हो गए। बट अगर 40 सेकंड्स के अंदर इसने एक सर्कल कंप्लीट किया, 40 सेकंड के अंदर इन्होंने एक सर्कल जो है कंप्लीट किया होगा, तो ऑफकोर्स ही बात है कि अगर किसी पर्सन ने यहाँ पे 40 सेकंड से स्टार्ट किया होगा चलना, तो यहाँ पर 20 सेकंड में पहुँच गया होगा, और यहाँ से यहाँ पर आते हुए 20 सेकंड। दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग गया होगा, यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ गया तो 10 सेकंड लग गए होंगे। देन आगे आया तो 20 सेकंड हो गए होंगे, फिर यहाँ से यहाँ गया 30 सेकंड हो गए होंगे, यहाँ से यहाँ गया 40 सेकंड हो गए। मतलब कि हर एक का गैप जो है वो कितना है 10 सेकंड का है। यहाँ पे भी 10 सेकंड का है, यहाँ पे भी 10 सेकंड का है। दैट मीन्स कि 20 सेकंड्स के अंदर कितना कवर कंप्लीट लेगा, ये हाफ सर्कल कवर कंप्लीट कर लेगा। हाँ, तो भैया कितने कंप्लीट करे, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल और एक आधा सर्कल। जब एक सर्कल कंप्लीट किया तो कितना चला भैया 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस के बराबर। फिर दूसरा सर्कल चला तो कितना 2 पाई आर, फिर से तीसरा चला तो 2 पाई आर, ये, और अब हाफ चला। दैट मीन्स कि 2 पाई आर का आधा, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सबको ऐड करना है, तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस पाई आर। अब मान लो कि अगर तुम्हें नहीं आता है तो पाई आर को क्या मान लोगे एक्स, कि इस पूरे पाई आर को तुमने क्या मान लिया एक्स, इस पूरे पाई आर को भी क्या मानोगे एक्स, ये पूरा पाई आर भी क्या है एक्स, और ये पूरा पाई आर भी क्या है एक्स। तो नॉर्मली इसको कैसे लिख सकते हो 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस x, तो कितना हो जाएगा 2x 2x 2x, और ये कितना हो गया 7x, मतलब कि 7 पाई आर हो गया। तो पूरा डिस्टेंस जो चला वो कितना चला 7 पाई आर, और अपन को क्या निकालना था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस निकालनी है, सो डिस्टेंस जो है वो तो क्या हो जाएगी 7 पाई आर, तो 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर रेडियस जो है 200 मीटर का डायमीटर है, तो ऑफकोर्स ये बात है कि रेडियस कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2200, और ये किस में दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो 2200 मीटर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगी। सिंपल है। सो डिस्टेंस कवर्ड तो अपन ने निकाल दिया कि डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। पार्टिकल ने एक सर्कल किया, फिर से वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। दो सर्कल करे, फिर से वहीं, तीन सर्कल करे, फिर से वहीं, तो 0। मतलब कि 3 सर्कल कंप्लीट कर लिए थे, और कितना चला हाफ चला था, तो 3 सर्कल में तो 0 हो गया। अब हाफ चला तो ये यहाँ से यहाँ तक चला, अब यहाँ से यहाँ तक चला, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा इन्हीं का डायामीटर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 200 मीटर हो गया। सो अगर तुम चाहो इसको लिखना तो पॉज करके लिख सकते हो, द टाइम इज़ इनफ, ओके लीव। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, जोसेफ जॉक्स
फॉर वन एंड ए टू द अदर एंड बी इन अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। एक कोई पॉइंट ए है और ये यहाँ पर कोई पॉइंट जो है वो बी डिनोट कर देते हैं, ये ए पॉइंट है। सो कोई जोसेफ है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है और उसको जो टाइम लग जाता है वो यहाँ तक जाने का कितना लग जाता है 2 मिनट 30 सेकेंड। अगेन फिर से सारे को सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट कितना हो जाएगा 120 और 30 सेकेंड कितना हो जाएगा 150 सेकेंड। तो अपन ने यहाँ पर टोटल कर लिया कि 150 सेकेंड हो चुका है। देन रिटर्न अराउंड द जॉग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी, और यहाँ से यहाँ तक वो 100 मीटर आ जाता है किसी न किसी पॉइंट सी पे। तो ये कितना है 100 मीटर है और ये पूरा कितना है, ये पूरा है 300 मीटर, ये लिखा हुआ है 300 मीटर। ओके, नाउ इन अनदर 1 मिनट, 1 मिनट लगा उसको बी से सी में जाने में, दैट मीन्स कि कितने लगे 60 सेकेंड्स लगे। व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जोगिंग ए टू बी, ए टू बी के अंदर और ए टू सी के अंदर तुम्हें एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे भी एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी जो है वो तुम्हें फाइंड करनी है। सो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी जो है वो तुम्हें फाइंड करनी है। ए से बी में अगर तुम एवरेज स्पीड देखना चाहोगे तो एवरेज स्पीड जो होगी वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ए से बी जाने में टोटल डिस्टेंस क्या हुई तुम्हारी 300 और टोटल टाइम कितना लगा 150 सेकेंड्स। दैट मीन्स कि 150 0 से 0, 15 2 ज़ा 30, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सो ऑप्शन तो है नहीं। सो एवरेज स्पीड कितनी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी कहाँ डिफर करती कि भाई सर्कुलर राउंड करता, भाई अभी तो ये स्ट्रेट लाइन पे है, दैट मीन्स कि अभी भी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी कितना होगा 300 और जो टाइम लगेगा वो भी 150 सेकेंड। दैट मीन्स कि ये भी कितना आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इस वाले केस में तो सेम है। ए टू सी तक में तुम निकाल रहे हो अब एवरेज स्पीड को। जब एवरेज स्पीड को निकालोगे तो ए टू सी में क्या देखोगे, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस होगी 300 और प्लस फिर से इधर आया है 100 तो कितना हो गया 400 और टाइम कितना लगा भाई, टाइम भी 150 प्लस 60, तो 150 प्लस 60 कितना हो जाएगा 210। तो 210 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व ना भी करो तो भी तुम्हारी मर्जी, तो अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1.9 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी लिख सकते हैं 40/21 मीटर पर सेकेंड, और अगर इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 1.9 समथिंग में कुछ आ जाएगा आंसर। और मान लो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। ये ध्यान रखना कि उसने बोला है कि पार्टिकल ए से बी गया और उसी रास्ते से सी पे आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो कितना है, सिर्फ इतना है। शॉर्टेस्ट पाथ तो पार्टिकल का सिर्फ ये इतना जो चला वही है। तो 300 माइनस 100 करोगे तो ये कितना बच जाएगा, ये 200 बच जाएगा। दैट मीन्स कि एवरेज वेलोसिटी जो होगी 200 और टाइम जो टोटल लगा वही लगेगा, तो कितना आ जाएगा 210। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 अपॉन में 210, दैट मीन्स 00। तो ये 20/21 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। सो अगर तुम इसको भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। नाउ मूव ऑन, आगे चलते हैं। सो एज वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है कि अबुल वाइल ड्राइविंग टू द स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रिप इज 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन रिटर्निंग हिज ट्रिप अलॉन्ग द सेम राउट देयर इज अ लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द, ठीक है, स्कूल से कहाँ गया है, स्पीड ऑफ द एवरेज रिटर्न टू द सेम राउट एंड द लेस ट्रैफिक द एवरेज स्पीड इज कंप्यूट्स द एवरेज, ठीक है, वाइल ड्राइविंग टू स्कूल। ठीक है, मान लेते हैं कि ये अब्दुल जो है वो कहाँ से कहाँ गया है, होम से गया है स्कूल की तरफ। अगर होम से स्कूल गया है और स्कूल से होम आया है, दैट मीन्स कि इसकी डिस्टेंस जो थी जाने वाली और आने वाली क्या रही होगी, सेम रही होगी, जिसे अपन एक्स मान लेते हैं क्योंकि इन्होंने तो बताया ही नहीं। बट जाने की जो एवरेज स्पीड थी वो क्या थी 20 किलोमीटर पर आवर और आने वाली स्पीड जो थी वो 30 किलोमीटर पर आवर थी। ना अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस सेम होती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जब डिस्टेंस सेम होती है तब होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, जिसमें v1 वेलोसिटी जाने वाली, v2 वेलोसिटी आने वाली, और एवरेज स्पीड जब क्या हो, टाइम सेम हो, यहाँ पे क्या रहेगा सेम डिस्टेंस तब ये फॉर्मूला लगेगा, और सेम टाइम जब लग रहा होगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2।
सो अभी तो अपने पास में डिस्टेंस सेम है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है, तो पिछले जो 2 लेक्चर्स हैं उनके फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये फॉर्मूला अच्छे से डिराइव किया हुआ है और एक्सप्लेन करा हुआ है कि ये एक्चुअली बना कैसे और आया कैसे, तो तुम उसे जा करके रिव्यू कर सकते हो। सो एवरेज स्पीड के लिए लिखोगे तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी तुम्हारी 2, जाने वाली वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर में ही रहने दो, क्योंकि तुम्हें तो एवरेज स्पीड ही चाहिए, तुम्हें तो ऐसा कोई डिस्टेंस और टाइम को अलग अलग बाइफर्केट नहीं करना है। तो इंटू ये कितना हो जाएगा 30 अपॉन में 20 प्लस 30, तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 1200 अपॉन में 5 0, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी ओवर, 5 4 ज़ा 20, तो 40 किलोमीटर पर आर के इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल है, 2 इंटू 20 करोगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 इंटू 30 करोगे तो 12 हो जाएगा, 4 12, ठीक है। 1200 हो जाएगा, दैट मीन्स अपॉन में 20 प्लस 30 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व जब करोगे तो तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, एक्चुअली ये गलत है, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा एंड 2 कैरी 5 4 ज़ा 40 हो जाएगा, तो ये 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, वो 1 लिखा हुआ था। ओके, सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो। देन नाउ मूव टू द नेक्स्ट। सो थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, नाउ मूव फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। द मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। अब यहाँ पर देखते हैं, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें डिनोट करने हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0 है। लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब कि जो एक्सेलरेशन है नहीं पता चलता है कि क्या है, तो पीछे से यूनिट देख लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम जो है वो दिया हुआ है कितना, 8 सेकंड। अब 8 सेकंड के अंदर कितना बोट डिस्टेंस जो है या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रैवल कर लेगा। सो अपने पास में इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को ध्यान दो कि कौन सी लगानी होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए अपने पास में डिस्प्लेसमेंट तो मिलेगा नहीं, तो इसको यूज़ लेंगे नहीं। सेकंड वाली में डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, थर्ड वाली में डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, या फिर डिस्टेंस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है पार्टिकल, तो इसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। बट यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए, बट फाइनल वेलोसिटी तो है नहीं, लेकिन इस इक्वेशन में टाइम चाहिए, तो अपन इक्वेशन कौन सी लगा लेंगे, सेकंड लगा लेंगे। सो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यू टी मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो कुछ भी टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। सो s इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 3, और टाइम जो है वो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 इंटू 8, सो 2 4 ज़ा 8, 8 चौक 32, 32 इंटू में क्या हो जाएगा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 96 मीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहना चाह रहा है कि ड्राइवर कार ट्रेवल्स 25 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज अ ब्रेक, ठीक है, मतलब कि स्पीड जो थी ड्राइवर की वो कितनी थी 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पर आवर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि अगर तुम 10 होता है ना, 10 को जैसे कि 1/10 लिखते हो, 1/10 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -1, तो यहाँ पे आर है, और इस आर को ऊपर लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो कि HR-1, ठीक। अप्लाइज अ ब्रेक मतलब कि ब्रेक लगाते हैं, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, और एक्सेलरेट करते हैं यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन है, दैट मीन्स क्या कह सकते हैं, ये रिटार्डेशन है। क्या है, रिटार्डेशन है। एंड द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड, मतलब कि फाइनली एस मतलब कि वेलोसिटी फाइनल जो है वो 0 हो जाती है, t इक्वल्स टू 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड के अंदर अंदर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अनदर ड्राइविंग गोइंग टू 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार, ठीक है, उसकी स्पीड दूसरे वाले की 3 किलोमीटर पर आवर है, एंड अप्लाइज अ ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकंड, और ये फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी 0, अगर रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी 0। अब इसमें टाइम कितना लगा, इसमें टाइम इसको लगा 10 सेकंड, मतलब कि ये एक सिचुएशन होगी जब इसके पास में स्पीड कितनी थी 3 किलोमीटर पर आवर थी, और इसने ब्रेक लगाया और धीरे धीरे वो रुक गई और v गोज़ टू 0 हो गई। और एक कंडीशन ये है जहाँ पे इसको 5 सेकंड लगे रुकने के अंदर। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द 2 कार्स, विच ऑफ द 2 कार्स ट्रैवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक वेयर अप्लाइड। ब्रेक अप्लाइड होने के बाद में ज़्यादा आगे कौन चली, ग्राफ प्लॉट करो, और वो ग्राफ जो होना चाहिए
ऑन द सेम ग्राफ अपलोड द स्पीड वर्सेस टाइम, ठीक है। ये स्पीड से डिनोट कर देता हूँ और ये टाइम से डिनोट कर देता हूँ। पहला वाला अपन इसको डिस्कस करना है। पहला इनिशियली में 52 है, तो इनिशियली में मैं यहाँ पॉइंट मान लेता हूँ जहाँ पे 52 किलोमीटर पर आवर के अंदर मैं स्पीड रख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं स्पीड वाला कह सकता हूँ और ये मैं टाइम वाला कह सकता हूँ। और यहाँ पे 5 सेकंड लगे इसको रुकने में, तो कहीं ना कहीं इसकी स्लोप जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। क्यों इस तरीके से क्यों होगी वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये स्लोप जाएगी और यहाँ जा कर के रुक जाएगी, और मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये 5 सेकंड है। और अभी वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं 3 को यहाँ मान लेता हूँ कि 3 किलोमीटर पर आवर, सेकंड वाली सिचुएशन। और रुकने में 10 सेकंड लगे, जिसका जस्ट डबल लगा, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइम को डिनोट कर देता हूँ 10 सेकंड लगे। अब जिन्होंने ग्राफ को सीखा हुआ है, मतलब कि जो मेरे लेक्चर्स हैं उनको देखा हुआ है, वो आराम से बता सकते हैं कि स्पीड और टाइम का ग्राफ ऐसा ही बन रहा होगा, जिसमें इनिशियल स्पीड 3 का दिया हुआ है और 52 का दिया हुआ है। जा करके चेकआउट कर सकते हो, मैंने ग्राफ सारे एक्सप्लेन करे हुए हैं काफ़ी अच्छे से। अभी तो ग्राफ यही बनेगा कि इनकी ऐसा। अब ऐसा कैसा कि इनकी स्लोप देखते थे। स्लोप कहाँ से देखनी होती है? हमेशा से हॉरिजॉन्टल से। अगर हॉरिजॉन्टल से देखनी है तो इस लाइन के लिए स्लोप देखूंगा। जैसे कि फर्स्ट वाला ग्राफ की जो लाइन है उसको मैं फिर से अगर ड्रॉन करूँ तो फर्स्ट वाले ग्राफ की जो लाइन है वो तो ये है। अब इसकी स्लोप में अगर देखूंगा तो ये स्लोप क्या आई? 90 डिग्री से ज़्यादा आई। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होती तो क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है मतलब कि एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव है, रिटार्डेशन है। हाँ सही बात है। और यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी 90 से ज़्यादा है, और अगर ये 90 से ज़्यादा है दैट मीन्स नेगेटिव है, मतलब कि ये क्या है? रिटार्डेशन है। तो ये इसको बना सकते हो। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। सो द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि शोन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज द ऑब्जेक्ट ए बी सी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए बी सी, सबसे पहले ग्राफ को अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक। 5 ब्लॉक किसको बता रहे हैं? 4 सेकंड को बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5, 6, 7 ब्लॉक जो है वो कितने किलोमीटर को बता रहे हैं? 4 किलोमीटर को। सो 7 ब्लॉक जो है वो कितने किलोमीटर को बता रहे हैं? 4 किलोमीटर को। तो 1 ब्लॉक जो होगा वो किसको बताएगा? 4/7 किलोमीटर को। मतलब कि एक ब्लॉक जो होगा वो कितना होगा? 4/7 किलोमीटर। यूनिटरी मेथड से किसी एक के लिए जब भी तुम कोई फाइंड करोगे, अगर कोई इक्वेशन लिखते हो, जैसे कि अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि स्टेटमेंट लिखना है नॉर्मली, तो मैंने ये पढ़ा कि 7 ब्लॉक्स जो हैं उसके अंदर कितने किलोमीटर हो रहे हैं? 4 किलोमीटर। अगर एक ब्लॉक के लिए मुझे देखना है कितने? 1 ब्लॉक के लिए। तो जैसे ही मैं वहाँ यहाँ 1 पुट करता हूँ, ये जो 7 होगा वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। दैट इज़ 4/7 किलोमीटर। तो एक ब्लॉक जो है मुझे कितना देगा? 4/7 किलोमीटर देगा ना। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द 3 इज़ ट्रैवल द फास्टेस्ट? भाई तीनों में से ज़्यादा फास्टेस्ट कौन चला? डिस्टेंस देख लेते हैं। क्या तीनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करी? हाँ, तीनों ने 11 या 12 किलोमीटर जो भी बोलना चाहोगे यहाँ वाला, उतनी किलोमीटर की डिस्टेंस इन्होंने सेम ट्रैवल करी। अब किसी एक पर्टिकुलर किलोमीटर को डिस्टेंस ट्रैवल करने में मुझे कम टाइम लगा है, मतलब मेरी स्पीड ज़्यादा हुई। तो कम टाइम किसको लगा? कम टाइम लगा था सिर्फ बी वाले को। इन दोनों को टाइम क्या लगा? ज़्यादा लेगा। तो बी वाले की स्पीड जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। सो फर्स्ट वाले का आंसर तो क्या हो जाएगा कि बी वाला जो था वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट था। आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? क्या किसी रोड पे तीनों एक जगह मिले थे? नहीं, तीनों तो एक जगह कहीं नहीं मिले। जहाँ बी कट कर रहा है ए को, कहीं बी कट कर रहा है सी को, बट तीनों किसी एक पॉइंट पे अपन को नहीं मिले। तो यहाँ पे अपन नहीं बोलेंगे कि साइमल्टेनियसली कोई भी किसी को तीनों कट नहीं कर रहे हैं, तो ये तो तीनों एक साथ में नहीं मिले। नाउ हाउ फार द सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए? अब बी ने पास किया ए को। सो बी का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है। ये लाइन मैं रेड लाइन से डिनोट कर देता हूँ बी के ग्राफ को। सो बी का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से है। नाउ बी ने किसको पास किया है? ए को, और ए का ग्राफ कुछ इस तरीके से। जब बी ने ए को पास किया है तब सी कितना चल चुका है वो देखना है, ठीक है। सी कितना चल चुका है? सी मतलब कि इतना, मतलब कि सी के लिए कौन सा हो जाएगा? सी यहाँ से ये वाली लाइन है, तो ये सी का मतलब कि सी का पॉइंट ये रहा, और चालू कहाँ से किया है इसने? यहाँ से किया। तो सी ने कितने किलोमीटर चले? सी ने चले यहाँ से लेके यहाँ तक। तो गिन लो, अगर ये गिनना चाहोगे तो कितना हो जाएगा? 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कितने ब्लॉक चले उसने? 12 ब्लॉक चले। कितने? 12।
तो सी ने 12 ब्लॉक चले तो एक ब्लॉक कितने था 4.7 और 12 चले हैं तो 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 52 बाय 36 बाय 48 48/7 किलोमीटर। तो उसने कितना चला 48/7 किलोमीटर। और इसको अगर तुम सॉल्व करना चाहोगे तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा और वो किलोमीटर हो जाएगा। क्या किया अपन ने, सिर्फ नॉर्मली देख लिया, बी ने सी को कट करा, तब सी की पोजीशन क्या थी, सी की पोजीशन यहाँ थी। चल्लू कहाँ से किया, सी ने यहाँ से यहाँ तक किया, तो डिस्टेंस कितनी चला ये, और सारे ब्लॉक को कैलकुलेट कर लिया, जो सारे ब्लॉक थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया एक ब्लॉक की किलोमीटर से, अपने पास में सारे किलोमीटर आ गए। नाउ सेम थिंग अगेन, हाउ फार द बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी। बी कितना चल गया होगा जब इसने सी को पास करा होगा। बी ये रहा और इसने सी को क्रॉस कहाँ किया, बी ने सी को क्रॉस, सी वाली लाइन जो है यहाँ है, तो बी ने सी को क्रॉस कहीं ना कहीं यहाँ किया। तो इनके क्रॉसिंग पॉइंट जो है वो एक्चुअली यहाँ मान लेते हैं कि बी का और सी का जो क्रॉसिंग पॉइंट है, बी का लाइन ये है और सी का लाइन जो है वो ये है, इन्होंने क्रॉस कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट पे किया, तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है। तो कितने ब्लॉक हो गए, बी ने कितने ब्लॉक चले भैया, बी ने जो ब्लॉक चले हैं, बी का स्टार्टिंग कहाँ से था, बी का स्टार्टिंग तो 0 से था, तो इसने कितने ब्लॉक चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ब्लॉक चले हैं। 9 ब्लॉक चले हैं, 9 × 4/7, तो 9 4 द 36 36/7, तो 36/7 किलोमीटर। और इसको सॉल्व करना चाहोगे तो 4 किलोमीटर, ओके 4 किलोमीटर। 9 4 द 9 36 36/7, 5 पॉइंट समथिंग, सॉरी 5 पॉइंट समथिंग यहाँ पे किलोमीटर आ जाएंगे, तो 36/7। तो ये वाला कितना हो जाएगा, नॉर्मली क्या किया है, जहाँ पे कट किया है वहाँ पे डिस्टेंस देखो, ब्लॉक गिनो और एक ब्लॉक जितना किलोमीटर का है वो मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। तो ये देख लो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट। सो हियर इज़ द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अपन को क्या कहना चाह रहा है, अ बॉल इज़ जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। किसी 20 मीटर की हाइट से बॉल को जेंटली तुमने क्या किया है, ड्रॉप किया है। अब 20 मीटर की हाइट से तुमने जब ड्रॉप किया, जेंटली ड्रॉप किया, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो क्या थी, 0 थी, एंड द वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तुम्हें नहीं पता ये क्या गिवन है, तो यूनिट देखो, यूनिट से तुम्हें पता चल जाएगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा, एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ग्रेविटेशन पढ़ लिया है तो तुम्हें पता होगा कि फ्री बॉडी अगर नीचे आ रही है तो वो किससे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आती है, जो कि होता कितना है 9.8, और अप्रॉक्स अपन कितना ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड एंड आफ्टर टाइम व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, तो v² - u² इज इक्वल टू 2as। फाइनल में वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी जो पूछी गई है, इनिशियल में क्या है 0 है, सो v² इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन कितना है 10, s कितना है 20, तो v² इज इक्वल टू 2 2 4 00, सो v जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा √400 हो जाएगा। सो √400 दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम भी बताना है, सो v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ 80। फाइनल में वेलोसिटी पता है, हाँ कितनी 20, इनिशियल में क्या थी, इनिशियल में तो 0 थी तो हटा दो। एक्सेलरेशन कितना था 10 था, और टाइम पता करना है तो t इज इक्वल टू 20/10, सो इट्स कम आवर 2 सेकेंड्स। तो कितना टाइम लग जाएगा, 2 सेकेंड लग जाएगा। अगर फोटो लेना हो तो ले सकते हो। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ है, एरिया से शो करना है। ठीक है, द फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन अ 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के अंदर शेडेड एरिया ऑफ द ग्राफ एंड रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब कि ये हुआ कि अपन को बताना है कि 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा, तो वो डिस्टेंस मतलब कि एरिया ऑफ ST ग्राफ। नहीं दिक्कत आई, नहीं समझ में आया, पीछे सारा वेरीफाई किया हुआ है, पीछे के क्वेश्चंस में ग्राफ अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए हैं। मतलब कि इसका एरिया लेना पड़ेगा कितने तक का, 4 सेकंड तक का, तो 4 सेकंड तक का तुम्हें क्या ले लेना है, एरिया ले लेना है, ये इतना इतना एरिया ले लेना है। और इसको भी मैं रफली सही से डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये 4 सेकंड तक आ जाओ, ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये पूरा तुम्हें क्या चाहिए, एरिया चाहिए।
अब ये सारे आने वाले ब्लॉक्स कैलकुलेट कर लेना। ऐसा तो क्वेश्चन देंगे नहीं, क्योंकि इतना इसमें क्या है कि सही से बताया हुआ नहीं है कि ब्लॉक एक्चुअली है कितने क्या। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसको करना कैसे है। अगर मान लो तुम्हारे पास ब्लॉक आ जाए कि नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स मान लो 50 आए, 40 आए, 30 आए, चाहे जितने भी आए, इन सबको कैलकुलेट करने के तुम्हारे पास नॉर्मली आया कि 50 ब्लॉक आए सर हमारे पास। तो ऐसा करो, एक ब्लॉक को बाहर निकालो। जैसे ही एक ब्लॉक को बाहर निकालते हो तब तुम बोलोगे कि सर एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक। रेड पेन से शो कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5, मतलब 5 ब्लॉक मिल करके कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो एक ब्लॉक कितना आ जाएगा, 2/5 किलोमीटर आ जाएगा। दैट मीन्स कि नीचे वाला हिस्सा जो है, मतलब कि ये जो है वो कितना है, 2/5 किलोमीटर की टर्म्स में। तो मैं तो एरिया लेना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। और ऊपर वाला अगर तुम देखोगे तो ऊपर वाले के लिए क्या देखोगे, 1 2 3, मतलब कि 3 ब्लॉक किसके अंदर आया, 2 मीटर पर सेकंड के अंदर। सो वो टाइम से डिनोट किया था ना, हाँ टाइम से डिनोट किया था, ठीक है। तो 1 ब्लॉक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सो एक ब्लॉक जो है वो कितना है, 2/3 मीटर पर सेकंड, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2/3। तो एक ब्लॉक का डायमेंशन आ गया तुम्हारे पास। हाँ भैया, एक ब्लॉक का डायमेंशन आ गया। बस लेंथ इंटू ब्रेथ कर लो, मतलब 2/5 इंटू में 2/3। ये जो भी आएगा ये क्या है, एक ब्लॉक का एरिया है, मल्टीप्लाई में जितने नंबर आए उतने कर देना। 50 आया, 60 आया, 30 आया, 40 आया, जितने आया उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा। मतलब एक ब्लॉक का एरिया निकालना आ गया। एक ब्लॉक का तो सिखा दिया मैंने, एक 2/3 और 2/5 है। तो इसका मतलब क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेना। अब एक ब्लॉक का एरिया आ गया मान लो 5, अभी तो नहीं आएगा इससे, मान लो 5 आ गया। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, तुम्हारे पास है 5 इज 25, तो 250। तो 250 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, डिस्टेंस है तो मीटर डाल देना, सिंपल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ, मतलब कि स्पीड जो रही होगी वो क्या रही होगी, सेम रही होगी। स्पीड कहाँ से सेम आ रही है, अप्रॉक्स यहाँ से कह सकते हैं, मतलब कि 6 सेकंड से लेकर के तुम्हारी स्पीड कहाँ तक चली है, ये मान लेते हैं 9, मतलब कि 6 सेकंड से लेकर के 9 सेकंड तक में तुम्हारी स्पीड जो थी वो क्या थी, यूनिफॉर्म थी। विच पार्ट ऑफ अ ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। सो यहाँ पे अपन एक डिनोट कर देते हैं एक्स और वाई। सो एक्स और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये यूनिफॉर्म मोशन के अंदर थे। क्यों, क्योंकि इनकी स्पीड जो थी वो क्या थी, सेम की सेम। सिंपल है। नाउ एक ब्लॉक का निकाला, ब्लॉक से तुम्हें एरिया पता ही है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इसमें गिनने में दिक्कत आएगी क्योंकि स्क्रीन पे मुझे भी सही से दिखेगा नहीं। ऐसे क्वेश्चन वैसे आने तो नहीं है, बट फिर भी अगर ब्लॉक का बोले तो ब्लॉक का मैंने वैसे तो सिखा दिया, तो मैं सिर्फ जितने ब्लॉक आए उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। सो मूव टू द नेक्स्ट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमें एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट अ जीरो वेलोसिटी। हाँ, ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल है। अब ये सिचुएशन पॉसिबल कब है, जब तुम ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ लोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। बट फिर भी अगर मान लो ये कोई सरफेस है और इस सरफेस से तुम किसी बॉल को v वेलोसिटी के साथ में प्रोजेक्ट करते हो, तो तुम्हें पता है कि किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे जा करके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो की गई। और यहाँ कोई इसकी वेलोसिटी क्या, जीरो, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अब ये कहाँ आना चाहेगी, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, ऐसा। अब ये नीचे और ऊपर किस वे से गई, नीचे और ऊपर से किस फोर्स से गई। भाई अपन ने तो दिया एक बार ऊपर फेंकने के लिए, अब फिर तो अपन ये बॉडी फ्री हो गई। अब फ्री हो गई फिर भी रुक रही है, मतलब कि कोई ना कोई इसको खींच रहा होगा। खींच रहा होगा मतलब जब अपन ने इसको ऊपर फेंका तब इसको नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो इसको कहाँ खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है, क्योंकि अपन भी अर्थ से कहाँ है, नीचे जुड़े हुए हैं। अगर अपन थोड़ा सा ऊपर जंप करेंगे तो फिर से कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। सो ये कहाँ लगता जा रहा है, नीचे 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 लगता जा रहा है, नीचे 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 नीचे। अब यहाँ वेलोसिटी होगी जीरो, अभी भी नीचे 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 नीचे, इसीलिए तो ये क्या आ गया, नीचे आ गया। यहाँ पे नीचे आते टाइम इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो एक्चुअली वो भी कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी। किसकी, वेलोसिटी की डायरेक्शन, कब, नीचे आते वक्त। बट ऊपर जाते वक्त तो ये अपोजिट लग रहे होंगे। और यहाँ पे इस कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, ज़ीरो। सो एक हाई पॉइंट पे जब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा स्मॉल जी जो होता है वो तो कांस्टेंट होता है, वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो सबके ऊपर लग रहा है। तो एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, हाँ पॉसिबल है, कब, जब फ्री फॉल वाली कंडीशन हो रही हो।
एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर घूमे और उसका एक्सेलरेशन वेक्टर जो हो वो परपेंडिकुलर हो। कब हो सकता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मैं तुम्हें पॉइंट डिनोट करके देता हूँ, ए, बी, सी एंड डी। अब मुझे ये बताना कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ सर्कल कैसी क्या है। अगर मान लो सर्कल कुछ इस तरीके से घूम रहा है तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे सर्कल से टच होती हुई टेंजेंट जो होती है वो हमें डायरेक्शन देती है। पूरा लेक्चर में बताया हुआ है तुम्हें। ये भी डायरेक्शन दे देगी, ये भी डायरेक्शन दे देगी, ये डायरेक्शन दे देगी। तो सर्कल के हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। बट सेंटर की तरफ क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि कहाँ लग रहा है? सेंटर की तरफ लग रहा है। इसीलिए तो ये सेंटर के अंदर बना हुआ है, वरना तो ये चला जाता टेंजेंट की तरफ। तो ये कहाँ है? तो तुम्हारा जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? सेंटर की तरफ। डायरेक्शन वेक्टर मैं डार्क पेन से ले रहा हूँ। एक्सेलरेशन वेक्टर सेंटर की तरफ, ये रहा सेंट्रीपिटल। डायरेक्शन वेक्टर ये सीधा जा रहा है। दोनों मिलकर के कितना बना रहे हैं? 90 डिग्री। मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ये कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस, कैलकुलेट द स्पीड 24 आवर रिवॉल्विंग। एक सैटेलाइट है, कहाँ घूम रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूमेगा तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा? डिस्टेंस तुम्हें पता ही है कितनी, 2πr। और टाइम कितना लगा इसको? 24 आवर। 24 आवर का मतलब मल्टीप्लाई बाय 60 मतलब मिनट, मल्टीप्लाई बाय 60 मतलब सेकंड्स। तो 24 मल्टीप्लाई 60 ये क्या हो जाएंगे? सेकंड्स हो जाएंगे। और तुम्हें क्या पूछा हुआ है? स्पीड पूछी है। स्पीड का फॉर्मूला लिख लो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस 2 इंटू पाई 22/7। और आर रेडियस जो है, रेडियस कितनी है तुम्हारे पास? 42250। और यहाँ पे तुम टाइम को भरोगे तो कितना लिखोगे? 24 मल्टीप्लाई बाय 60। इसको सॉल्व कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। किस में आएगा? ये आएगा तुम्हारे पास किलोमीटर पर सेकंड के अंदर। लेकिन किलोमीटर पर सेकंड नहीं, मोस्टली किलोमीटर पर आवर ही होगा। तो किलोमीटर पर आवर पे जाओगे ना, तब इसको हटा ही दो। एक्चुअली इसको ऐसा करो, कोई 2060 नहीं करनी, 24 आवर है, 24 आवर के अंदर रख दो। ये कितना आ गया? ये 12 आ गया। ये 2 की जगह से 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और इसको कट कर देना, तो ये कितना आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 42250 अपॉन में 6 कर देना। और ये क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर आ जाएगा तुम्हारे पास। बस ये हो गया। स्पीड कैलकुलेट करनी थी 2πr/t। सो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये 10 क्वेश्चंस जो थे NCERT बैक्स एक्सरसाइज के थे। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो तुम मुझे मैसेज में कमेंट डाउन कर सकते हो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।